जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इस परीक्षा में सबसे कम कंपटीशन है, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि यहां पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको सबसे कम कंपटीशन है और आपको कितना पढ़ना है और कितने में आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं और कितने में आप वर्दी पहन सकते हैं। यहाँ पर आपकी हाइट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी हाइट कितनी भी हो, आपको रनिंग आती हो नहीं हो, यहाँ पर आप सिर्फ आपको पेपर देना है और पेपर देने के बाद आपको टाइपिंग निकालनी है और आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर घर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। इसमें टोटल पद आपके 1352 पद हैं। इसमें टोटल आपके 1352 पद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद आपको क्या करना है जो आप ओबीसी के से आते हैं, तो ओबीसी से आते हैं तो आपकी फीस लगेगी 500 रुपये। यदि आप एससी और एसटी से आते हैं तो आपकी फीस यहाँ पर 400 रुपये लगने वाली, जो आपकी ऑनलाइन कटेगी। आपका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो चुका है, तो आपका फॉर्म 16 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो चुका था और जो आपकी लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक आपको इस फॉर्म को भर देना है। इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले हमें सबसे पहले उसकी योग्यता जाननी होगी। तो यदि आप 12 पास किए हुए हैं तो आपके लिए ये फॉर्म होने वाला है, और 12 पास के साथ साथ जो आपने 12 क्लास पास की है उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आपने 12 पास किया हुआ हो वो भी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपने ओ लेवल की डिग्री की हो। आप कहेंगे मैं ओ लेवल की डिग्री नहीं की है फिर भी आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपका सॉल्यूशन है, काफ़ी डिग्री ऐसी दी हुई है। तो आप उनको देख सकते हैं, टोटल पद हैं आपके 1352। तो इसके नीचे आप देखेंगे जो आपके और इसके अलावा और क्या आपके पास एलिजिबिलिटी है जिसमें आप भर सकते हैं। उससे पहले आप देखेंगे सैलरी, क्योंकि सबसे पहले ये रहता है कि हमें कोई भी जॉब करने से पहले हम सैलरी का पता होना चाहिए। तो सैलरी आपकी ये ग्रेड में देखेंगे, आपकी ये ग्रेड 24 रुपये ग्रेड की जो नौकरी है, ये नौकरी आपकी 24 रुपये ग्रेड की है। इसमें जो आपका वेतन है वो 25,000, कम से कम आपको 25 और अधिक से अधिक आपकी 81,000 तक का वेतन बन सकता है। तो ये आपकी बहुत अच्छी जॉब होने वाली है। ये आपकी एक ऑफिस जॉब होती है। और इसमें आप पद देखेंगे तो आप देखेंगे ओबीसी के अलग पद हैं, अनारक्षित के अलग हैं, ईडब्ल्यूएस के अलग हैं, अनुसूचित जाति के अलग हैं, और सबके यहाँ पर पद अलग अलग मिलाकर टोटल आप पद देख सकते हैं। 1352 पद होने वाले हैं। आपकी ये ग्रेड ए की नौकरी है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें सामान्य ज्ञान जो आपका जीके होता है, जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 50 नंबर के। इसके बाद मानसिक अभिरुचि होती है जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी रीजनिंग कहलाती है, तर्क शक्ति, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है कंप्यूटर, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 100 नंबर के रहते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जीके जो आपका जनरल नॉलेज हो गया, और इसके बाद आपका रीजनिंग आ जाता है और कंप्यूटर आ जाता है। और जो आपका एग्जाम होता है वो आपको OMR बेस्ड होता है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आप देखें, हमारे पास ओ लेवल नहीं है। यदि आपके पास ओ लेवल नहीं है, ओ लेवल के अलावा आपके पास जैसे DOAP, DOMA, ADC या ADCA, या इनमें से आपकी कोई भी डिप्लोमा हो, आप यहाँ देखेंगे मैं सारे दिखा दे रहा हूँ। यदि आपके इनमें से कोई भी डिप्लोमा हो तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यदि आपने कोपा ITI की हुई है, यदि जैसे आप कहेंगे हमने ITI की हुई है कोपा से, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे आपने BSc BTech MCA आपने कोई भी कोर्स किया हुआ हो और इसमें देख लिखा हुआ है 1 वर्ष 1 वर्ष में आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ हो, जैसे आप BSc कर रहे हैं, BSc में आपने 1 वर्ष कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पर सारा समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद देखेंगे हमारा जो स्पीड टाइपिंग, सबसे ज़्यादा जरूरी टाइपिंग, क्योंकि जो हमारी कंपटीशन सबसे कम होता है यहीं पर कम होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है वो मांगी जाती है 30 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी की टाइपिंग मांगी जाती है वो मांगी जाती है 25 वर्ड पर मिनट। जो आपकी क्वालिफाइंग होती है, एक्यूरेसी होती है 85%। तो आपको यदि ये फॉर्म भर रहे हैं, आप इस फॉर्म को भरने की सोच रहे हैं, तो आपको टाइपिंग स्पीड में आज से लग जाना है, क्योंकि क्या होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन आपका टाइपिंग में बिल्कुल कम हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, आप कहेंगे इतनी कट ऑफ हमने कभी सोची भी नहीं थी जितनी कट ऑफ आप बता रहे हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है। आप देखेंगे जो कट ऑफ है इस बार की, जो आपका फॉर्म वर्तमान में चल रहे हैं उसकी कट ऑफ कितनी गई हुई है, तो ये आप देखेंगे जो आपकी अनारक्षित महिला हैं इनकी कट ऑफ 80, ओबीसी की कट ऑफ 80, जो आपकी कमजोर आर्थिक वर्ग हैं इसकी कट ऑफ 80, और अनुसूचित जाति की कट ऑफ कितनी है, वो 80। आपको मैंने अभी अभी बताया तो आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 40 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आते हैं जीके के, और 80 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे कंप्यूटर के। टोटल हमारे 160 क्वेश्चन होते हैं। 160 क्वेश्चन ये होते हैं 200 नंबर के, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1.25 नंबर का होता है। तो मतलब कहने का टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होता है और क्वेश्चन होते हैं 160। दूसरी खास बात ये होती है, खुशखबरी की बात ये होती है कि इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको पूरे 160 क्वेश्चन में से 160 कर लेना है। तो आप कहेंगे यदि हम 80 नंबर ही लाना चाहते हैं तो हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 160 क्वेश्चन है। यदि आप सिर्फ 64
64 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और 64 को 1.25 करते हैं तो यहाँ पर आपके 80 मार्क बन जाते हैं। तो मतलब आपको सिर्फ 65 क्वेश्चन सही करने हैं और आप कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये इस बार की कट ऑफ गई हुई है। अगली बार की 80 से 90 हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मैंने इस बार की कट ऑफ बताई है वो बहुत कम गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में आप खुद पढ़ाने वाला हूँ। आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर कहाँ से पूछा जाता है, जितना भी सारा कुछ होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन साथ साथ सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।